और कोई क्वेश्चन दिमाग में? क्योंकि लास्ट के 5-10 मिनट में आपको मेडिटेशन में बिठाऊंगे आज। मेरा दिमाग तो शांत हो गया है। न आपका पानी का दिमाग चार, न कोई काम। काम अच्छा, अब किसका और किसका दिमाग काम कर रहा है? दिमाग काम करेगा तो क्वेश्चन उठेंगे, और किसके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो पहले पूछ लो। नहीं, इतना सारा दे दिया है ना कि अभी कुछ भी है ही नहीं क्वेश्चन, तो अभी उसी मेडिटेशन में और वो ही सब उसी में ही चीजें। दिमाग जो है वो मंथन कर रहा है। सबसे अच्छी हाँ, चीज होती है कि जो सुन लो ना, उसको बैठकर उस पर मंथन करो। हाँ। क्योंकि पता है मंथन। होता क्या है, लोग आपने देखा होगा, आ, सत्संग चल सुनने गई, आदमी भी चले गए, औरतें भी गई, सबके अलग अलग पंडाल बने होते हैं, यहाँ आदमी बैठे हैं, यहाँ औरतें बैठी हैं, सब सुन रहे हैं सत्संग। बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें पंडित जी कह रहे हैं, ठीक है, जो हमारे गुरु हैं बहुत प्यारी प्यारी बातें कह रहे हैं, हम सब सुन रहे हैं। लेकिन जब हम सत्संग खत्म होता है, उठते हैं, वापस आते हैं, तो रास्ते में आपस में दुनियादारी की बातों में शुरू हो जाते हैं, और जब तक घर पहुंचते हैं तो वही क्रोध, वही चीखना चिल्लाना, वही सब कुछ हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हमने सुना सत्संग, उसके बाद हमारा धर्म क्या बनता है कि हम उस पर मंथन करें। आपको हम्म। पता है कि दही भी जब तक आप मथनी से रगड़ते नहीं हो तो उसमें से मक्खन नहीं निकलता, है ना? तो मक्खन निकालो, जो जो कुछ मैंने अभी बोला है उस पर मंथन करो, ताकि उसमें से सिर्फ मक्खन निकल के ऊपर आ जाए, उस मक्खन को स्वीकार कर लो, जिंदगी सुधर जाएगी, बिल्कुल एकदम चेंज आ जाएगा लाइफ में। तो इसीलिए मंथन करना जरूरी होता है। लेकिन लोग सत्संग सुनकर, कथाएं सुन के, ग्रुप के ग्रुप, झुंड के झुंड बाहर निकलते हैं, अरे तू बता क्या चल रहा था, अरे तेरी सास ने क्या कहा, अरे तेरी बहू कैसी चल रही है, वो बात तो वही की वही, आगे सत्संग में क्या सुन के आए? सत्संग सुनने के बाद हमेशा चुप बैठा जाता है, और किसी से बात नहीं करी जाती है, और उन चीजों के ऊपर मंथन किया जाता है कि हमने क्या क्या सुना, उसका निचोड़ क्या निकला। वो जो निचोड़ है वो मक्खन है, और उस मक्खन को हजम कर लो। वो जब मक्खन, क्योंकि मक्खन तो थोड़ा सा हो जाएगा ना निकलने के बाद, बाकी तो निकल आएगा उसमें से सारा छाछ और ये वो सब चीजें निकल आएंगी। अलग करके जब खाली मक्खन को स्वीकार करोगे ना, वो मक्खन आपकी लाइफ को कहीं से कहीं ले जाएगा। ये फर्क पड़ता है। क्लियर हुआ? अभी वो मेडिटेशन और योगा के बाद वो सभी, ये सभी जो आपने लिखवाया है वो सभी रोज पढ़ते हैं, वो सभी करते हैं। क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा वो शांत हो गए पूरा। कोई कुछ भी बोल हाँ के जाए, हाँ। कुछ भी टेंशन नहीं हम्म। होता है, कुछ भी नहीं। शांत हो गए ऐसा। कहती है तो ना, सेम। हाँ बिल्कुल सही हाँ, बात है आप दोनों एंजाइटी की। वगैरह कुछ नहीं है, नींद हाँ, आती है। मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, नींद अभी क्या नींद बोला है। आती है। हाँ प्रियंका। माँ, नींद आती है, लोगों की बातें हवा जैसा उड़ जाता है। बोरिंग लगती है हाँ। आपको, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा फालतू भी, आपको नहीं, वो लोग नहीं अपने कर। लेवल के नजर नहीं आएंगे, क्योंकि आपका माइंडसेट हाँ, वही। भगवान से जुड़ गया है, तो आपका दिल करेगा आपके साथ वही बात करे जो भगवान की बात कर रहा है। बरोबर है, वो तो तो है। इसलिए आपको उनसे दोस्ती कर ही नहीं पाओगे, आपके धीरे धीरे दोस्त कम हो जाएंगे सारे। कोई दोस्त नहीं रहेगा, बिल्कुल। कोई रिश्तेदार नहीं रहेगा, क्योंकि आपका लेवल उनके साथ नहीं मिल पाएगा। तो ये होता है, इसीलिए कहा गया, अभी जो मैंने अभी बात करी थी सत्संग की, तो वो सत्संग का यही था मेन, कि जब आप बड़भागे बने, आपने सत्संग सुना, सत्संग सुनकर भगवान से कनेक्ट हो गए, तो आप बड़ भागे बन गए और ज्यादा, ठीक है। क्या? और वो जब आप भगवान से कनेक्ट होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी मंथन की प्रवृत्ति बन जाएगी। और फिर आप कह रहे हो कि आपका टेंशन लेवल कम हो गया, आपकी एंजाइटी लेवल कम हो गया। जब आप भगवान से जुड़ गए, तो आपकी एक भावना बन जाती है कि मेरी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, देखने वाला वो बैठा है, हाँ, वो सॉल्व ऊपर करेगा, वाला है। मैं क्यों चिंता बस। करूं। हम्म, ये फर्क पड़ता है। ये तो जब आप इस बहुत ही तरीके के फर्क को अपना लेंगे ना, भगवान से जुड़ जाएंगे, सरेंडर करना शुरू कर देंगे, भगवान ये मेरी समस्या आई है, तूने दिए तू जान। वही सबसे बड़ा, वही कि तो सरेंडर भाव जिस रखो दिन ना ये तो। चीज सरेंडर आप कर दोगे ना, उस दिन लगेगा कि आपकी हम्म लाइफ इजी हो गई है। एकदम इजी हो जाए तो है। हम कुछ नहीं कर सकते, हाँ, हम सिर्फ सोच सकते हैं बस। सोचने के बाद जो रिजल्ट निकलना है वो निकलना है जो हमारा प्रारब्ध है। तो फिर हम सोच क्यों रहे हैं फालतू में? यही तो हमें हमें कुछ समझ नहीं आता है। मुझे अब जरूरी काम था, हाँ, मुझे इंडिया जाना था। हाँ। मैंने बोला कि मेरी टिकट बुक करा दो, मेरी बेटी ने टिकट बुक करा दी, और मुझे था इस तारीख को मैंने इंडिया के लिए निकलना है। अचानक हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया। मेरी गुड़िया बिटिया ने क्या किया, टिकट मेरी कैंसिल करवा दी।
मम्मी आप नहीं जा रहे हो, युद्ध छिड़ गया है, आपके पास एक हफ्ते का टाइम है, आपने एक हफ्ते में वापस भी आना है। तो अगर जैसे पाकिस्तान का उस समय एयर स्पेस बंद हो चुका था, तो इसने कहा कि अभी पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद हुआ है, कल को कोई और एयर स्पेस बंद हो जाएगा, युद्ध छिड़ गया बड़ा वाला, तो आप क्या करोगे, आप अटक जाओगे। अभी रुक जाओ, शांति होने दो, आप तब चले जाना। तो मैंने बोला ठीक है। 2 दिन के बाद जब सीज फायर अनाउंस हुआ, 2 दिन लगे थे सिर्फ, हम्म, जिस दिन सीज फायर अनाउंस हुआ, तो एकदम मेरी बेटी बोलती है, मम्मी अगर 15 मिनट में तैयार हो सकते हो, पैक कर सकते हो सामान, तो मैं टिकट बुक करा देती हूँ, एयर इंडिया की फ्लाइट जा रही है, आप अभी निकल जाओ। मैंने कहा ठीक है, मैं 15 मिनट में सामान पैक कर लूंगी, तो मेरी टिकट बुक करा दी अभी। बुक करा दी, एयरपोर्ट पहुंची, एयरपोर्ट पे पहुंचते ही मेरी डॉटर इन लॉ का फोन आया, मम्मी आपको पता है सीज फायर जो है वो तोड़ दिया गया है, दोबारा से उन्होंने एक दूसरे के ऊपर अटैक कर दिया है। हम्म, मैंने बोला, मैंने कहा अब मैं एयरपोर्ट पहुंच चुकी हूँ, अब मैं वापस नहीं आ रही, अब मैं जा रही हूँ, जो होगा देखा जाएगा। उसी समय गुरुजी का फोन आया। गुरुजी कहते हैं कि क्या, क्योंकि हमारा इंडिया में मंदिर बना है जो, तो मंदिर की इनॉग्रेशन थी। तो वो कहते हैं कि क्या बात है, आप आ रही हो या नहीं आ रही। मैंने कहा कि हाँ मैं एयरपोर्ट पहुंच गई हूँ, तो अब तो मैं आ रही हूँ। मैंने कहा लेकिन मेरे घर वाले डर रहे हैं कि मुझे एक हफ्ते में वापस आना है, मैं वापस कैसे आऊंगी अगर युद्ध वाकई दोबारा और छिड़ गया तो। कहते हैं युद्ध नहीं छिड़ेगा, अगर छिड़ना भी होगा तो आपके वापस यूएस जाने के बाद छिड़ेगा, पर ये मेरी गारंटी, आप शांति से वापस जाओगे। मैंने कहा ठीक है, मैं आ रही हूँ फिर, और देख लो मैं गई थी, टिकट हाँ, कैंसिल भी हुई, फिर वापस बुक भी हुई, लेकिन अगर मेरा वापस। वहां जाना तय था तो मैं वहां पहुंची, चाहे किसी भी तरीके से पहुंची। तो इसलिए ये चीजें हमारी पहले की लिखी हैं। अब मैं हंस रही थी, मैंने कहा बेटा आपने मेरी टिकट कैंसिल करवाई, दुगने पैसे देके दोबारा टिकट बुक कराई, क्योंकि वो तो टिकट के पैसे जो उन्होंने 50% काटने थे काट लिए। मैंने कहा क्या रिजल्ट निकला, अगर मेरा जाना तय था तो मैं तो गई गई, चाहे 2 दिन बाद गई। तो हम लोग प्लानिंग बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन पूरी प्लानिंग वही होती है जो हमारे प्रारब्ध में लिखी है। तो बेटर है तो सोचो, कर्म करते जाओ, कर्म करना हमारे हाथ में है। बाकी उस कर्म का फल कौन कितना दे रहे हैं वो ऊपर वाला जानता है। हाँ एक चीज फिर भी मैं कहती हूँ कि लेकिन आपके प्रेजेंट कर्मा जरूर इफेक्ट डालते हैं, कि अगर मेरा कर्म खराब होते और मैं उस फ्लाइट में गई थी, तो उस फ्लाइट को कुछ भी हो सकता था। उस समय मिसाइलें छोड़ी जा रही थी, वो फ्लाइट पे भी मिसाइल छोड़ी जा सकती थी। हो सकता है वहां जो लोग बैठे थे उनके कर्म अच्छे थे, तो कुछ भी नहीं हुआ, युद्ध फिर शांत हो गया, फिर रुक गया, लोग पहुंच गए, और अगर फ्लाइट क्रैश होनी थी तो देखो बैठे बैठे हो गई, कुछ भी नहीं हुआ, और इतने लोग मर गए। तो यू नेवर नो के कब क्या होना है, इसलिए सबसे इजी तरीका है भगवान पे सरेंडर करके बैठ जाओ, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते हम। तो अब हम एक काम करते हैं, मैं एक, आप लोग रिलैक्स होके बैठ जाओ, बिल्कुल रिलैक्स होके, चाहे टिक के बैठो, चाहे लेट जाओ, चाहे जैसी इच्छा होती है वैसे कर लो, ठीक है। और सबने ज्ञान मुद्रा लगानी है, चाहे लेट के चाहे बैठ के, ज्ञान मुद्रा लगानी है। आंखें बंद रहेंगी, मैं प्ले कर रही हूँ और वो प्ले रहेगा, और मैं 10 मिनट के बाद खुद इसे बंद कर दूंगी, उसके बाद जितनी देर आपका मन करेगा आप बैठे रहना। लेकिन आपने इस राम नाम का, मैं मेडिटेशन चलाती हूँ, राम नाम के ऊपर आप लोगों ने मेडिटेट करना है, ठीक है। और इस वीडियो को बस सुनते जाना है, आंखें बंद रखनी है। मैं ऑफ कर दूंगी, आप लोगों का चले या ऑफ हो, कोई आप टेंशन मत लेना, जब तक इच्छा हो बैठे रहना, ठीक है, जब इच्छा होगी तब उठना।